बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ इल्जामात लगाने के बजाय सिर्फ इकनॉमिक सर्वे पढ़ लें। मजीद तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद है। उमर मेहताब बर्नी, मजीद उनका क्या कहना था, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई की जानिब से अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मीडिया टॉक पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि सारा माशी निजाम पीटीआई ने खराब किया, हम पर इल्जामात लगाए। नवाज शरीफ के इल्जामात पर सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें। बानी पीटीआई का कहना था कि नून लीग वाले $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गए, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। आतिफ और जुनैद खान को पैगाम है कि वो एंटी करप्शन मामले पर कमेटी से मिलें, इस मामले को बिला वजह अवाम में ना लेकर जाएं, पहले ये देखें कि अपनी एंटी करप्शन कमेटी ने कदम क्यों उठाया। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक, सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान हैं। तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानिबदार हैं, बेहतर फैसला करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि कहा जा रहा है कि फैज हमीद ने 9 मई की साजिश की, ऐसा नहीं, साजिश पीटीआई के खिलाफ हुई है। पहली साजिश ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। दूसरी साजिश थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। इसके अलावा भी बानी पीटीआई की जानिब से एक तवील गुफ्तगू जो है वो मीडिया के साथ की गई। जी, तफसील अपडेट करते उमर मेहताब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।